नमस्कार। आज मैं औशान माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय औशान माता लिखना न भूलें। माता रानी आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। एक बूढ़ी अम्मा थी। तो अम्मा को औशान माता की पूजा के बारे में कुछ नहीं पता था, मगर उनके मोहल्ले में जब तब औरतें बैठती थीं तो बातें करती थीं, मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं औशान माता की पूजा करूंगी। कोई कहता था कि मेरे यहाँ जब बेटे का मुंडन होगा तब करूंगी, और कोई कहता था मेरा तो घर बना है, मुझे भी पूजा करनी है। इसी तरह से औशान माता की पूजा होती रहती थी, मगर अम्मा सुनती रहती थी और यही सोचती थी कि मुझे भी कभी मौका मिल जाए तो मैं भी औशान माता की पूजा में बैठूं और पूजा में कथा कहानी सुनूं। एक बार माता की कृपा से वो जहाँ पर रहती थीं तो उनकी पड़ोसन जो बहुत ही अमीर थी, उन्होंने भी औशान माता की पूजा की और बूढ़ी अम्मा को बुलवा दिया। अम्मा के एक बेटा था, बहू थी। तो अम्मा भी जाने के लिए तैयार होने लगी। तो उनकी पड़ोसन ने कहा, जिनके यहाँ पूजा थी, कहने लगी पूजा तो गंगा नदी के किनारे होगी और वहीं पर चलेंगे, वहीं पर पूजा करेंगे। तो अम्मा ने कहा ठीक है और तैयार होने लगी। तो अम्मा की बहू ने कहा कि माँ जी, सुबह सुबह आप लोग जा रही हैं, पूजा करेंगी, लौट करके आएंगी तब तक बहुत देर हो जाएगी, और मैं आपके लिए रोटी और सब्जी बना करके दे रही हूँ। आप जब पूजा ख़त्म हो जाए तो वहाँ खा लीजिएगा। तो अम्मा ने कहा ठीक है, और अम्मा ने खाना ले लिया और चल दी। जब सभी सुहागनें वहाँ पहुँची गंगा नदी के किनारे, सबने स्नान किया और स्नान करके सब ने अपना मुंह ढक लिया और ढक करके वो औशान माता को ध्यान कर रही थीं, उनको निमंत्रण दे रही थीं, पूजा का आवाहन कर रही थीं। मगर अम्मा ये समझ नहीं पाई और उन्होंने जिसके घर में पूजा थी उनसे पूछा, ये तुम लोग मुंह बंद करके क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, हम लोग सब खाना खा रहे हैं। तो अम्मा ने कहा कि अरे ये कैसी पूजा है, बस नहाया तुरंत खाना खा लिया और खाना खाने के बाद औशान माता की पूजा होती है क्या? तो चलो, जैसे ये लोग कर रही हैं वैसे हम भी करेंगे। और जो उनकी बहू ने रोटी और सब्जी दी थी, अम्मा ने भी अपना मुंह ढक लिया और उसी में वो रोटी खाने की कोशिश कर रही थी कि चलो रोटी ही खा लेते हैं, अब सब्जी नहीं खाएंगे। मगर जैसे ही उन्होंने रोटी काटने की कोशिश की तो उनके दांत से रोटी कटी ही नहीं और वो परेशान हो गई। फिर उन्होंने कहा, छोड़ो, अगर सबके सामने हम ये रोटी निकालेंगे तो हमारी और हमारी बहू की बेइज्जती होगी। थोड़ी देर की तो बात है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। उसके बाद में सभी औरतें पूजा करने के लिए बैठ गईं। जब पूजा करने के लिए बैठ गईं तो अम्मा ने भी पूजा की, कथा कहानी सुनी। जब कहानी सुनी तो उसमें पता चला कि इसमें तो कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो फिर जब पूजा खत्म हो गई तो उन्होंने फिर उसी औरत से कहा जिसके यहाँ पूजा थी कि अरे बहन, कथा में तो हमने बड़े गौर से सुना था कि इसमें खाना नहीं खाया जाता है, भूखे रह करके, निर्जल रह करके ये पूजा की जाती है, और आप सब लोगों ने तो खाना खा लिया। तो जो दूसरी औरतें थीं कहने लगी कि किसने कहा कि हमने खाना खा लिया, कब हमने खाना खा लिया? तो अम्मा कहने लगी, क्यों, आप लोगों ने खाना नहीं खाया? और ये जिनके यहाँ पूजा है, मैंने तो इनसे ही पूछा था, तो इन्होंने कहा कि हम लोग मुंह ढक करके खाना खा रहे हैं। तो सभी लोग हंसने लगी, अम्मा की हंसी उड़ाने लगी, कहने लगी कहीं खाना खाया जाता है। तो अम्मा भी चुप रह गई, बहुत दुखी हो गई कि देखो, मैं तो पहली बार पूजा में आई थी और इन्होंने झूठ बोल दिया कि हम लोग खाना खा रहे हैं। ये तो मेरी बहू ने आज रोटी ही पता नहीं कैसी बनाई थी कि मेरे दांतों से कटी ही नहीं। चलो, मैं भी तो भूखी थी, व्रत थी, माता रानी मुझ पर कृपा करना, मुझे तो पता ही नहीं था। और इसी तरह से वो माता रानी से माफी मांगने लगी कि हे माँ, मुझे तो नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि ये लोग क्या कर रही थीं मुंह बंद करके। और इसी तरह से वो दुखी बैठी थीं। तो एक पड़ोसन ने कहा कि अरे बहन, परेशान न हो, हम लोग जो है खड़ी होकर के माता का सुमरन कर रहे थे, माता का आवाहन कर रहे थे मुंह बंद करके। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा ठीक है, और सब लोग अपने अपने घर चले आए। जब घर चली आए तो अम्मा भी अपने घर चली आई, मगर बहुत दुखी थी कि देखो, जब मैंने पूछा तब भी मुझे नहीं बताया गया, और अगर ये बहू रोटी अच्छी बनाई होती तो मैं तो खाना खा चुकी थी। और चलो, आज मेरी बहू ने जो रोटी कड़ी कड़ी बनाई थी, इससे कम से कम मेरा व्रत तो नहीं टूटा। और वो आकर के चुपचाप लेट गईं और उनकी बहू ने
जब देखा अम्मा आई, किसी से बात नहीं की, चुपचाप लेट गई, तो उसने कहा अम्मा थक गई होंगी और कहने लगी, अरे अम्मा प्रसाद नहीं दोगी, मुझे भी प्रसाद चाहिए औशान माता का। तो अम्मा ने कहा कि जाओ, वहीं खूंटी पे टंगा है झोला और उसमें से प्रसाद रखा है, ले लो। तो जब बहू ने झोला उतारा तो देखा जो उसने खाना दिया था, तो वो खाने का, जो पहले गांव में कपड़े में खाना बांध देते थे, तो वो ये कपड़े में उनकी रोटी बंधी हुई थी। तो उसने जब उसको खोला तो देखा रोटी तो सोने की हो गई। तो कहने लगी, अरे अम्मा आपने खाना नहीं खाया था क्या? तो अम्मा ने कहा, वो खाना कैसे खाते, कितनी कड़ी रोटी थी, मुझसे कटी ही नहीं। तो बहू ने कहा, अम्मा रोटी नहीं कटी ये तो मुझे नहीं पता है, मगर आप देखिए ये रोटी तो सोने की हो गई है। ये ऐसी कौन सी पूजा थी माँ जिसमें रोटी सोने की हो गई है और सब्जी सोने की हो गई है? तो बूढ़ी अम्मा उठ करके दौड़ के आई और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, अरे हाँ, इसीलिए मैं पूरी ताकत से इसे काट रही थी तो ये कट नहीं रही थी, शायद उसी समय सोने की हो गई होगी। मुंह छुपा करके ही, मुंह ढक करके मैं इस रोटी को खा रही थी, मैंने इसको देखा ही नहीं और चुपचाप कपड़े में लपेट के रख दिया। मैंने सोचा कि तुम्हारी बेइज्जती होगी, मेरी बेइज्जती होगी, और सारी बात अपनी बहू को बता दी कि वहाँ पर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो बहू ने कहा, कोई बात नहीं है, माँ तो प्रसन्न थी, तभी तो माँ ने आपकी रोटी को सोने का बना दिया। अम्मा बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने वो रोटी और जो सोने की सब्जी बन गई थी सबको ले जा कर के सोनार के यहाँ बेच दिया। अब तो उनके पास काफ़ी धन हो गया। फिर अम्मा ने अपनी पड़ोसन से कहा कि बहन, मुझे भी औशान माता की पूजा विधि बता दो और मुझे भी पूजा करना है। और इधर माता बहुत ही रुष्ट हो गई थी कि देखो, कोई कितने दिनों से मेरी पूजा का इंतज़ार कर रहा था। हमेशा वो अम्मा कहती रहती थी कि माँ मुझे भी मौका दो पूजा में बैठने का, और मैंने जब उसको मौका दिया तो इस घमंडी औरत ने उसका व्रत खराब कर दिया। तो इससे कुपित होकर के अम्मा ने उनके यहाँ गरीबी कर दी थी। तो अब तो वो बहुत गरीब हो गई थी, पहले जैसा धन नहीं बचा था और बहुत परेशान रहने लगी थी। तो जब इधर ये बूढ़ी अम्मा पूजा की विधि पूछने गई तो उन्होंने कहा कि अरे, तुम्हारे यहाँ अचानक इतना धन कहाँ से आ गया? मैं देख रही हूँ कि कुछ महीनों में तो तुम्हारे ठाट बाट ही बदल गए। तो अम्मा ने कहा, अरे ये तो सब औशान माता की कृपा है, और सारा हाल कह सुनाया कि जब आपने हमसे कहा था कि हम मुंह बंद करके खाना खा रहे हैं तो मैं भी खाना ही खाने लगी थी। मुझे क्या पता था, मेरी बहू ने जो रोटी बनाई थी मैं उसे खा रही थी, मगर माता ने कृपा की, मेरा व्रत खंडित नहीं किया और रोटी को सोने का बना दिया। तो मैं वही सोने की रोटियां बेचने गई थी, सब्जी बेचने गई थी, जिससे मुझे ढेर सारा धन मिला है और औशान माता की वजह से ही ये चमत्कार हुआ है, इसलिए मैं उनकी पूजा करना चाहती हूँ। तो उस अमीर महिला ने उनको सारी पूजा विधि बताई और अम्मा ने पूजा की और वो भी आईं और उन्होंने माता से माफ़ी मांगी कि हे माँ, मुझे इतना नहीं पता था और मैंने अनजाने में आपकी पूजा का अपमान किया। इन्होंने सच्चे दिल से मुझसे पूछा था कि आप लोग मुंह ढक के क्या कर रही हैं, और मैंने इन्हें गलत कह दिया, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो माता तो दयालु होती हैं, माता ने उस घमंडी औरत को माफ़ कर दिया और पहले की तरह उसे संपन्न कर दिया। तो इस तरह से कथा तो पूरी होती है, संपन्न होती है। बोलो औशान माता की जय। जिस तरह से औशान माता ने बूढ़ी अम्मा पर कृपा की, उस तरह से सब पर कृपा करें। और कथा सुन रहे हमारे भाई बहन के जो कष्ट हैं, औशान माता हर लें। इसी सद्भावना के साथ एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।